एक छोटा सा नगर था जिसमें एक छोटा सा सुखी परिवार रहा करता था। किशन, उसकी पत्नी तुलसी और उसकी नन्ही बेटी। किशन दूसरे राज्यों में काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। भिक्षाम देहि बेटी, भिक्षाम देहि। इस भूखे सन्यासी के लिए भिक्षा लाओ बेटी। प्रणाम बाबा, आप हमारे घर पधारे, ये हमारा सौभाग्य है। आप ठहरिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। बेटी, हमारी साधना का समय हुआ जा रहा है, जाओ हमारे लिए भोजन ले आओ, तुम्हारा कल्याण हो। तुलसी तुरंत रसोई में जाती है और प्रेम से थाली सजाने लगती है। वह जैसे ही भोजन की थाली बाहर लाती है, तभी किशन कहता है, अरे रुको तुलसी, ये इतनी सजी हुई थाली किसके लिए परोस कर ले जा रही हो? मुझे परदेश जाने के लिए पहले ही काफी देर हो चुकी है। स्वामी, यह भोजन बाहर खड़े साधु महाराज के लिए है। मैं उन्हें अभी भिक्षा देकर आती हूँ, उसके बाद आपको भी भोजन परोस दूंगी। पर मुझे जाने के लिए देर हो रही है, लाओ ये थाली हमें दे दो, पहले हम भोजन कर लेते हैं। तुलसी भारी मन से साधु की सजी हुई थाली किशन को सौंप देती है। ठीक है, आप भोजन कीजिए, तब तक मैं साधु जी को भिक्षा देकर आती हूँ। तुलसी, मैं कई दिनों के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ, क्या तुम कुछ पल मेरे साथ नहीं बैठ सकती? पता नहीं मैं कितने दिनों बाद लौट कर आऊँगा। परंतु स्वामी, साधु जी बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर तुम नहीं बैठोगी तो मैं भूखा ही चला जाता हूँ। तुलसी अपने पति की आज्ञा मानकर उसके पास ही बैठ गई, लेकिन बाहर खड़े साधु जी को यह देखकर बहुत क्रोध आता है। किशन के जाने के बाद तुलसी भोजन की थाली साधु जी के लिए लाती है। लीजिए बाबा, क्षमा करना, वो लाने में थोड़ी देर हो गई। ठहर जा मूर्ख नारी, तेरा इतना दुस्साहस कि तू हमें अपने द्वार पर प्रतीक्षा करवाएगी। तेरे इस अपमान भरी भिक्षा को लेने से अच्छा है कि हम भूखे ही मर जाएं। तूने हमारा अपमान किया है। दया कीजिए बाबा, क्षमा करना। यदि मैं आपको पहले भिक्षा देती तो मेरे पति भूखे ही परदेश चले जाते। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे अपने पति की आज्ञा माननी पड़ी। पहले अपने पति की आज्ञा का पालन करेगी या फिर हमारी? गुरुजी, पति की आज्ञा का पालन करना ही एक पत्नी का परम धर्म है। मैंने वही किया। मूर्ख स्त्री, तू हमारा अपमान करती है? तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू एक नागिन बन जाएगी, अपने पति से और अपनी संतान से दूर हो जाएगी। तू अपने बच्चे को गोद में नहीं उठा पाएगी और तेरा ये मानव स्वरूप समाप्त हो जाएगा। साधु के कठोर श्राप को सुनकर तुलसी जोर जोर से रोने लगती है। कुछ समय के बाद तुलसी एक नागिन के रूप में बदल गई। हे भगवान, हमसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया? अब मैं इस रूप में अपनी फूल सी बच्ची का ख्याल कैसे रखूंगी और उसे दूध कैसे पिलाऊंगी? मेरे पति भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे। कुछ समय के बाद तेज वर्षा होने लगती है। हे प्रभु, तुझे भी अभी ही वर्षा करनी थी, मुझ पर नहीं, कम से कम मेरी बच्ची पर तो दया दिखाते। अब मैं इसे नागिन रूप में अंदर कैसे ले जाऊं? हे भगवान, मेरे कर्मों की सजा इस मासूम बच्ची को क्यों दे रहे हो? वह अपनी छोटी सी बच्ची को खींचने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन तुलसी ऐसा नहीं कर पाती। बेटी, मैं तुझे नहीं खींच सकती, पर तू चिंता मत कर, मैं अभी किसी को मदद के लिए बुला कर लाती हूँ। तुलसी सहायता मांगने नगर में बने घरों की ओर जाती है, परंतु नागिन को देख गांव के कुछ लोग डर जाते हैं। तुलसी लोगों से मदद मांगती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं समझ पाता। देखो भाई, कितनी जहरीली नागिन है, अगर इसने किसी को काट लिया तो वो अवश्य ही मर जाएगा। चलो, इससे पहले हम ही इसे मार देते हैं। गांव के कुछ लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तुलसी अपनी जान बचाकर जंगल की झाड़ियों में छिप गई। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी,
कहीं वो बारिश में बीमार न पड़ जाए। भगवान उसकी रक्षा करना। हे राम राम, कैसे माँ बाप हैं जो इस फूल सी बच्ची को इतनी तेज बारिश में छोड़ गए। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, चुप हो जा, मैं हूँ ना। बूढ़ी स्त्री ने बच्ची को गोद में लेकर चुप किया और प्यार से अपने घर ले गई। उसकी बहू यह देखकर आग बबूला हो जाती है। माँ जी, आप क्या कम थी जो इस बच्ची को भी ले आई? कौन है ये? किसकी बच्ची है? बेटी रास्ते में रोती हुई मिली। बेचारी के माँ बाप ने इसे मरने के लिए छोड़ दिया, पर सही समय पे मैं पहुँच गई और इसे बचा लिया। माँ जी, मैंने क्या कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या, जो आप किसी को भी यहाँ ले आती हो? जहाँ से इसे लाई हो वापस वहीं छोड़ कर आओ, वरना इसके साथ साथ तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगी। बहू, बेचारी के तरफ देख, कितनी मासूम है। इसे कोई जानवर खा जाएगा। तू चिंता मत कर, मैं इसे पालूंगी, चाहे इसके लिए मुझे भीख ही क्यों न मांगनी पड़े। ठीक है, लेकिन इसे मुझसे दूर ही रखना और मांग मांग कर ही इसका पेट भरना। मेरी प्यारी बिटिया, मैं तुझे पालूंगी और आज से मैं तेरा नाम राधा रखूंगी। मेरी प्यारी राधा, तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। इस प्रकार बूढ़ी स्त्री ने राधा को बड़े ही संघर्ष और प्रेम से पाला। वह दूसरे के घरों से दूध मांगती और अपनी राधा को पालती। इधर जंगल में तुलसी अपनी पुत्री की चिंता में रोती रहती। राधा, अब तू बड़ी हो गई है, अपने काम खुद करना सीख ले। कब तक दूसरों के भरोसे रहेगी? मेरी प्यारी माँ, आप तो हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, और वैसे भी अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। बेटी, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, पता नहीं कब क्या हो जाए। रघु, मुझे वचन दे कि तू मेरी बेटी का ख्याल बहुत अच्छे से रखेगा, जैसे मैं रखती हूँ। अरे माँ, आपको कुछ नहीं होगा, फालतू की ही चिंता करती हो आप। माँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसी बातें मत कीजिए। परंतु भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन ही वृद्ध स्त्री ने इस संसार को हमेशा के लिए छोड़ दिया। माँ के जाने के बाद मालती राधा पर बहुत अत्याचार करती और राधा को ठीक से खाना तक नहीं देती। वह दिन भर बिना कुछ खाए घर का सारा काम करती, लेकिन बेचारी किसी से कुछ नहीं कह पाती। क्यों री लड़की, सारा दिन बर्तन ही घिसती रहेगी या कुछ और काम भी करेगी? छोटी माँ, मैंने झाड़ू पोछा साफ सफाई सब कर लिया है। हाँ, ये कपड़े पड़े हुए हैं, ये क्या तेरी मरी हुई माँ धोएगी? चुपचाप से सारे कपड़े धो, नहीं तो चिमटे से तेरी जवान खींच लूंगी। माँ, इतने सारे कपड़े मैं अकेली कैसे धोऊंगी? मुझे तो कपड़े धोने भी नहीं आते। तुझे क्या सिर्फ खाना पीना सोना ही आता है क्या? चुपचाप से कपड़े धो, तेरे लिए फिर और भी काम है। मालती राधा से सारा दिन कुछ न कुछ काम कराती रहती, ना उसे ठीक से खाना देती और ना ही उसे सोने देती। फिर एक दिन, अरे ओ राधा की बच्ची, ये मटका ले और कुएं से पानी भर कर ला, मुझे बहुत प्यास लगी है। और सुन, जंगल वाले कुएं से ही पानी लाना। माँ, मुझे जंगल जाने से बहुत डर लगता है, कहीं किसी जंगली जानवर ने मुझे खा लिया तो? अगर खा लिया तो वहीं मर जाना, पर पानी लेकर आ, चल भाग यहाँ से। राधा पानी का घड़ा लेकर जंगल जाती है और कुएं के पास जाकर रोने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गई? छोटी माँ मुझे बहुत मारती है और कुछ खाने को भी नहीं देती। इससे अच्छा तो आप मुझे अपने साथ ही ले चलती। अब मैं अपना दुख किसको सुनाऊं?
राधा फूट फूट कर रो ही रही थी कि तभी तुलसी उसकी आवाज सुनकर उसके पास आती है। ये तो मेरी बच्ची है, ये कितनी बड़ी हो गई, पर ये रो क्यों रही है? क्या तुम मुझे डसने आई हो? लो, डस लो मुझे, अब मैं और जीना नहीं चाहती। नहीं मेरी बेटी, मैं तुझे कैसे डस सकती हूँ? मैं तुझे कैसे बताऊँ कि मैं ही तेरी असली माँ हूँ? मेरा कोई नहीं है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? आज से हम दोस्त हैं। मेरा नाम राधा है, पर मेरी बड़ी माँ तो मर गई और अब छोटी माँ मुझे बहुत मारती है। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने रोज आया करूँगी। अब मैं जा रही हूँ, अगर देर हो गई तो माँ मुझे बहुत मारेगी। राधा पानी लेकर अपने घर जाने लगी और तुलसी अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश होती है। हे भगवान, आज इतने वर्षों के बाद आपने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। आपने मुझे मेरी राधा से मिलवा ही दिया। क्यों री, तू पानी भरने गई थी या पानी बनाने गई थी? इतनी देर कैसे हो गई? माँ, वो मैं। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक तुझे अभी बताती हूँ करमजली। नहीं माँ, मुझे मत मारिए, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। रात के समय मालती और उसका पति दोनों भोजन कर रहे थे। तभी वहाँ राधा भी अपनी थाली लेकर आती है। छोटी माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे खाना दे दीजिए। अरे करमजली, कम से कम खाना तो चैन से खाने दे। अभी नहीं है, भाग यहाँ से। बुढ़िया तो मर गई, इसे हमारे लिए छोड़ गई। मुझे थोड़ा सा ही दे दीजिए, बस एक रोटी, मुझे बहुत भूख लगी है। बोला ना, तेरे समझ नहीं आता क्या? हमारे खाने के बाद जो बचे उसे खा लेना। चल जा यहाँ से, वरना एक चाटे में तुझे बेहोश कर दूंगी। राधा अपनी थाली लेकर वापस लौट गई और चुपचाप जाकर भूखे पेट ही सो जाती है। कल ना मेरी छोटी माँ ने मुझे बहुत मारा और एक मेरी बड़ी माँ थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी। वो तो मेरे बिना खाना भी नहीं खाती थी, पर कल से मैंने कुछ नहीं खाया और मेरी छोटी माँ ने मुझे बहुत मारा है। क्या सभी माँ ऐसी ही होती है? अब मुझे जाना होगा। आज मैं फिर लेट हुई तो माँ मुझे फिर से मारेगी। बेटी, मैं मजबूर हूँ, मैं तेरी ये हालत नहीं देख सकती। तुम पर कितना अत्याचार हो रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। पर तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। राधिका ने अपना घड़ा उठाया और भारी मन से वापस अपने घर की ओर चल दी और तुलसी भी उसके पीछे पीछे उसके घर की ओर जाने लगी और घर में जाकर एक कोने में छिपकर बैठ गई। क्यों री करमजली, मेरी इतनी अच्छी साड़ी को तूने गंदे पानी से खराब कर दिया। चली जा यहाँ से, वरना इसी पानी में तुझे डुबोकर मार दूंगी। मैंने जानबूझकर नहीं किया छोटी माँ, वो धोखे से हो गया। मैं अभी साफ कर देती हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगी नालायक, रुक तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। वह जल्दी से रसोई में गई और जलते हुए चूल्हे से एक आधी जली हुई लकड़ी उठा लाई और बड़ी ही क्रूरता से उसने वह जलती हुई लकड़ी राधा के हाथों पर रख दी। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। राधा की चीख पूरे घर में गूंज उठी। वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। तुलसी कोने में छिपकर यह सब देख रही थी। एक माँ के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि वह अपनी ही बेटी को पीड़ा में देखे और कुछ न कर पाए। भगवान, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरी बेटी इतनी छोटी है और उस पर इतना अत्याचार हो रहा है। वो बेचारी ये कैसे सह रही होगी? यदि तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा तो मैं तेरे इस मंदिर में अपनी जान दे दूंगी।
तुलसी शिव जी के सामने अपने फन को बार बार जमीन पर पटकने लगी। तभी वहाँ एक तेजस्वी और पहुँचे हुए साधु जी का आगमन होता है। रुको नागिन, तुम इस पवित्र मंदिर में अपने प्राणों को त्यागना क्यों चाहती हो? क्या बात है, हमें बताओ। तुलसी ने साधु जी को सारी घटना विस्तार से सुनाई। बेटी, ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो। जिस तरह श्राप लग सकता है उसी तरह आशीर्वाद भी लग सकता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जब तुम्हारी बेटी तुम्हें माँ कहकर पुकारेगी, तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओगी। साधु जी, मुझे कितने दिन और प्रतीक्षा करनी होगी? मेरी बेटी कब तक यूं ही अत्याचार सहती रहेगी? चिंता मत करो बेटी, जल्दी ही वह समय आएगा जब तुम अपने असली रूप में अपनी बेटी के पास पहुंचोगी। भगवान शिव पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर साधु जी वहाँ से चले गए और तुलसी उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी। राधा तुलसी से चुपके से मिलती, पर राधा को नहीं पता था कि यही उसकी असली माँ है। सुन लड़की, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। मेरे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? और सुन, अगर भूख लगे तो कल की रोटियां रखी हैं, उन्हें ही खा लेना। जी छोटी माँ, मैं घर के सारे काम कर लूंगी। आप ना ध्यान से जाना और मैं आपके कपड़े भी धो दूंगी। चुप कर, समझी? ये मस्का मुझे मत लगा। मैं तेरी चुपड़ी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली, कामचोर कहीं की। मालती के जाने के बाद तुलसी अपनी बेटी के पास आती है और राधा उसे देखकर बहुत खुश होती है। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति बहुत पैसे कमाते हैं, पर घर में कुछ भी नहीं बचता। क्या करूँ बाबा? हमारी शादी को 6 साल बीत गए हैं, पर मेरी कोई संतान नहीं है। बच्ची, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। कीमत? कैसी कीमत बाबा? आप जो बोलोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी संतान हो जाए और घर में खूब पैसा आए। तुम्हें किसी इंसान की बलि देनी होगी, तभी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बताओ, क्या तुम दे पाओगी? अब मैं किसकी बलि दूं? अपने पति की बलि दे नहीं सकती। क्यों ना उस राधा की बच्ची की ही बलि दे दूं, ताकि उससे पीछा भी छूट जाए। हाँ बाबा, मैं तैयार हूँ। मेरे घर पर एक बच्ची है, उसकी माँ मर गई है, हम उसी की बलि देंगे। ठीक है बेटी, तो उसकी बलि आज रात को ही देनी होगी। मैं ठीक 10 बजे तुम्हारे घर आऊँगा। जी बाबा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगी। अब मैं चलती हूँ। मालती घर आकर रघु को सारी बात बता ही रही होती है कि बाहर खड़ी राधा यह सारी बातें सुन लेती है। रात को सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी रघु को एक सपना आया। बेटा, मैंने तुझे अपनी बेटी की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। अगर उसे कुछ हो गया तो तू जीवन भर सुखी नहीं रह पाएगा। और अचानक से उसकी नींद खुल गई। सुनो राधा बेटी, तुम यहाँ से दूर चली जाओ। तुम्हारी छोटी माँ है ना, वो तुम्हें मारना चाहती है। मैं उसे रोकूंगा तो वो मेरी बात कभी नहीं मानेगी। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम यहाँ से दूर चली जाओ बेटा। पिताजी, वो मेरी माँ है। यदि उन्हें मेरे प्राणों को लेकर उन्हें संतान होगी तो मैं खुशी खुशी अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ। बेटी, ये सब अंधविश्वास है। तुम यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि मालती यहाँ आए। तुम भाग जाओ बेटी, तुम्हें मेरी कसम। राधा रघु की बात मानती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। उसके जाते ही मालती और तांत्रिक आते हैं। सुनिए, राधा कहाँ है? मालती क्यों एक बिन माँ की बच्ची को मारना चाहती हो? आखिर उसकी क्या गलती है? उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? अचानक से आपको उस पर इतनी दया कैसे आने लगी? बताइए, वो कहाँ है? नहीं मालती, मैं अपने जीते जी कभी नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ है।
ठीक है, मत बताइए, मुझे पता है वो कहाँ होगी। राधा भागते भागते जंगल जा रही थी। तभी अचानक से उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। तभी उसके सिर से खून निकलने लगता है और थोड़ी देर बाद मालती और तांत्रिक उसके पास आते हैं। ए लड़की, घर से तो भागकर यहाँ आ गई, पर तुझे यहाँ कौन बचाएगा? आज तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा कर रहूंगी। छोटी माँ, मत मारिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? यदि मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो मैं दूर चली जाऊंगी, मुझे मत मारिए। अब कुछ नहीं हो सकता, तुझे आज मरना ही होगा। नागिन माँ, बचाइए मुझे। नागिन माँ, बचाइए। नागिन माँ, मुझे बचा लीजिए। जिसके बाद राधा बेहोश हो गई और तुलसी उसकी आवाज सुनकर जाग जाती है। ये तो मेरी राधा की आवाज है, लगता है वो मुसीबत में है। तांत्रिक उसे मारने ही वाला होता है कि तभी तुलसी पीछे से आकर तांत्रिक के पैर में डस लेती है और तांत्रिक तुरंत मर जाता है। उसे देखकर मालती डर गई और अपनी जान बचाकर घर की ओर भागने लगी। तुलसी भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। अब मैं उसे कभी नहीं मारूंगी। क्षमा करना मुझे अपने घर जाने दो। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। तभी तुलसी अपने असली रूप में आ गई और उसका श्राप टूट गया। मैं चाहती तो तुझे वहीं डस के मार देती, पर तूने मेरी बेटी का ख्याल रखा है, उसे अपने घर में आश्रय दिया है। जा, तुझे माफ करती हूँ। शायद तभी तू कभी माँ नहीं बन पाई, क्योंकि तेरे अंदर ममता ही नहीं है। कौन हो आप? बेटी, मैं तेरी वही माँ हूँ जिसने तुझे जन्म दिया, तेरी असली माँ। सच माँ, परंतु आपने मुझे कैसे पहचाना कि मैं ही आपकी बेटी हूँ? बेटा, एक अंधी माँ भी अपने बच्चे को पहचान सकती है, फिर मैं तुझे क्यों ना पहचानती। बेटा, मैं तेरी असली माँ हूँ। एक साधु जी के श्राप से मैं नागिन बन गई थी, लेकिन अब मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। चल, अब हम घर चलते हैं।